कुछ ही दिनों में बजट आ जाएगा और बजट के लिए पूरा देश तैयार रहता है, क्योंकि जब महिला वित्त मंत्री महिलाओं के लिए बजट बनाएंगी तो क्या सोचेंगी महिलाएं, इस पर बात करने के लिए मैं हूं मिलेनियम मैम्स में। दरअसल 3 दशकों से इसी संस्था ने महिलाओं को न सिर्फ पढ़ाया है बल्कि फाइनेंशियली भी अपग्रेड किया है। विष्णु धानुका जी हमारे साथ हैं। विष्णु जी, ये बताइए कि इस बार बजट से क्या आपकी आशाएं हैं और क्या होगा इस बार, नया कुछ एक्सपेक्टेड है? नहीं, ऐसा है कि आपके बजट से आशा सबसे बड़ी ये है कि कुछ भी आप पार्ट बी ऑफ द बजट को छुए मत। टैक्सेशन वाला जो पार्ट है, ना आप उसमें कंसेशन दो और ना आप उसमें बढ़ोतरी करो। उसमें होने से सब गड़बड़ हो जाता है। एक तो ये, और दूसरा डेफिनेटली ये पॉलिटिकल बजट तो होगा ही। हाँ, तो कितना इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगा फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज टू बी सीन। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से इस बार क्या एक्सपेक्टेशन? मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन तो मेरा ये है कि आज पूरा एजुकेशन पे फोकस करे। एजुकेशन का पॉलिसी तो अलग बात है, बट रुपया एलोकेट करना है या और कोई माध्यम से, टैक्सेशन के माध्यम से एजुकेशन पे पूरा का पूरा ध्यान दे। प्रीति, आप यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं मिलेनियम मैम्स में, तो क्या अंतर हो जाता है एज अ वुमन? जब एक वुमन फाइनेंस मिनिस्टर हो, कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है या फिर ठीक है? नहीं होती है, डेफिनेटली। हमारी ये गवर्नमेंट बहुत विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रो है। नारी सशक्तिकरण बहुत बोला जाता है, पर मैं चाहती हूँ कि बजट में इस बार कुछ दिखे हमारे लिए, कुछ कॉन्क्रीट दिखे विमेन के लिए। सीनियर सिटीजन स्लैब है, सुपर सीनियर सिटीजन स्लैब है, सो वाई नॉट अ विमेन टैक्स का स्लैब हो? क्यों नहीं हो? होना चाहिए हमारे लिए भी। एक नारी सशक्तिकरण के लिए क्यों नहीं हो? और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी अलग से कुछ फैसिलिटी इस बार मिल जाए तो हमें तो बहुत बड़ी एक बूस्ट मिलेगा विमेन को। बहुत बड़ी बात होती है। महिलाओं के लिए क्या स्पेशल दें? तो फिर ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आप जेंडर बायस हो रहे हैं या फिर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी महिलाओं का ग्रोथ होगा, मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए बहुत उन्नति का कारण बनेगा। और हमें पता है कि 50% वोट बैंक तो वुमेन शक्ति ही है, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। वोट बैंक की कोई बातचीत नहीं होती है, ये सब समझ वो सबको पता है। और अब की बार एज वी नो कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर है, तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसे इस बजट में हमारी वित्त मंत्री, जो खुद एक महिला हैं, कैसे इसको बैलेंस आउट करती हैं कि ग्रोथ भी हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे। तो ये हमारे लिए देखने की बहुत उत्सुकता है इसके लिए। आपको सेटअप भी बता दूं, यहाँ पर यूनियन बजट 23-24 की पढ़ाई हो रही है। हर साल बजट पढ़ा जाता है, इस बार थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़ा जा रहा है, क्योंकि बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, लेकिन बात इस बार ओरिएंटेशन और अपने सेक्टर की भी है। बिल्कुल। हमें लगता है कि जो डिजिटल एक पुश मिला है पूरे कंट्री को, उससे किसान का भी बहुत बड़ा एक प्रोग्रेस हुआ है। जो ड्रोन्स की यूसेज हुई है, जो डिजिटल मोबाइल के थ्रू किसान को इतना इन्फॉर्मेशन मिलता है, उससे हमें लगता है कि एग्रीकल्चर को भी बहुत ज़्यादा एक पुश मिलेगा। एग्रीकल्चर के बाद तो हम तो किसान की इकोनॉमी ही है कहा जाता है कि, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी है? बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बजट और उसको कैसे देखते हैं पॉलिसी? देखिए, अगर आप हेल्थ केयर के बात करें तो जैसे कोविड के समय हमें बहुत ही ख्याति मिली, वैक्सीन के लिए हमें बहुत ही जय जयकार मिला, लेकिन ये भी देखा गया कि टियर 2 टियर सिटीज में हेल्थ केयर की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है और अपेक्षा है कि वित्त मंत्री इसके ऊपर बहुत ध्यान देंगे। आयुष्मान भारत जो स्कीम है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए जो हेल्थ केयर है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य साथी जो भी अपने वेस्ट बंगाल में है, तो उस तरीके के स्कीम जो है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। और जैसे PLI स्कीम फॉर मेडिकल डिवाइसेस, या फिर अगर आप देखें फॉर हेल्थ केयर अंडर 80D फॉर increase double that slab from 25,000 to 50,000. So these are the kind of things जो हम देख रहे हैं और अपेक्षा करते हैं अपने वित्त मंत्री से। इस बार तो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर से क्या चाहती हैं आप? सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मुझे मिडिल क्लास का दर्द समझ में आता है, तो मुझे लगता है उन्होंने इसमें बहुत बड़ा एक हिंट दिया है हमें। तो आई फील, एंड हमारे सर को भी फील होता है कि वो टैक्स स्लैब को जरूर टिंकर करेंगी। इनकम टैक्स स्लैब में स्लैशेस कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, 80C 1.5 लाख रुपया लोगों के पॉकेट में आ रहा है, और वही सेविंग्स फिर हमारे इकोनॉमी में वापस इन्वेस्ट होता है, एंड दैट लीड्स टू ग्रोथ। तो मुझे लगता है कि ये 1.5 लाख से ज्यादा, और हमारे सर भी बोल रहे हैं ये बात कि 1.5 लाख से ज्यादा से बढ़कर ये 3 लाख
हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो जाएगा। एकदम हो जाएगा, जय जयकार होने लग जाएगी गवर्नमेंट की। मोस्टली पब्लिक जो अभी इतनी ज्यादा तकलीफ में है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, चारों तरफ जो चल रहा है, लोगों को अपने खर्चे में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो हो सकता है ये होने से बहुत इजी हो जाएगा उनके लिए। सपने हैं, सपने सच हो जाए तो बात है, लेकिन क्या सोचते हैं आप, क्या सेक्टर पर इस बार का एक्सपेक्टेशन है? मैं एज एन इन्वेस्टर ही बजट को अप्रोच करती हूँ, तो आई विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, कहाँ पे कौन से सेक्टर्स को पीएलआई में इंक्लूड कर रहे हैं, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, बिकॉज आप देख रहे हो अपना करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बढ़ गया है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जरूर कुछ टिंकरिंग होगा, तो उससे रिलेटेड अगर रॉ मटेरियल पे हो रहा है या फिनिश गुड पे हो रहा है, तो विच सेक्टर्स विल बेनिफिट। तो आई विल लुक एट द आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ टिंकरिंग हो एंड आई गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज खोज रही हैं या आप महिलाओं को सिर्फ खर्चे के लिए सोचते हैं? बजट का क्या हाल होगा? गैस का दाम पिंच कर रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा। उज्ज्वला स्कीम के अंडर में सबको एलपीजी कनेक्शन तो मिल गई, बट इन्फ्लेशन ने रूरल डिमांड की कमर तोड़ दी है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पे कुछ ज्यादा काम किया जाए, क्योंकि जो 500 का 1000 हो गया गैस, ये इकोनॉमी को बहुत हर्ट कर रहा है, लोगों को बहुत हर्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन से तरक्की करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए। सो हम एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन को कुछ कम किया जाए, डिमांड जो इतना ज़्यादा है उस पे प्राइस भी कम की जाए, तो लोग को कुछ रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा। स्वाति, आप मुझे ये बताइए कि फैशन तो जरूरी है, लेकिन फैशन में जो खर्चे आते हैं वो कैसे इस बार कंट्रोल होंगे? कुछ सोच रहे हैं इस बार? इसके लिए भी बोल दिया जाए मैडम फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, फैशन में कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जैसे हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट का बात कर रहे हैं, तो लोगों के लिए एक फैशन भी जरूरी है, बट फैशन से ज्यादा मेरे को जो लगता है कि जहाँ पे स्पेंड करना चाहिए वो है R&D पे। आज इंडिया जो है वो, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि मेक इन इंडिया, इंडिया वर्ल्ड की फैक्ट्री बने, तो जहाँ फैक्ट्री का है तो वहाँ पे R&D पे स्पेंड इंडिया पे, हम फाइनेंस मिनिस्ट्री से चाहेंगे कि वो R&D पे स्पेंड करे। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत R&D में सबसे कम खर्च करने वाले देशों में से एक है। आप कैसे देखती हैं इस बजट के एक्सपेक्टेशन? मैं अपेक्षा से ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि इस बार पॉपुलस बजट होगा। इस बार ग्लोबल माहौल जो है वो बहुत गर्म है। देयर इज यूक्रेन क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वॉर है, रिसेशन का हवा फैला हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस माहौल में इंडिया को उभरता सितारा कैसे बनाएंगी हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर पे सारा दारोमदार है कि आप कैसे स्टार बनाएंगे, हम कितना ही खर्च करें। इस बार बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? तो रुपी और डॉलर पे बहुत चर्चा हो रही है, और हमारे मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने समझाया है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, इसी माने रुपी का कोई उसमें वो नहीं है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रही है, और एक्सपोर्ट्स के लिए तो ये अच्छी बात है। तो हम चाहते हैं कि हम ये देखना चाहेंगे कि एक्सपोर्ट्स के लिए और क्या करते हैं वो, ताकि एनिमल स्पिरिट्स जागे यहाँ। तो आप क्या सोचती हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वो 3 चीजें जो बदल देनी चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एंड एक्सपोर्ट्स में पुश एंड PLI स्कीम में ज्यादा। स्कीम में देखिए, महिलाओं के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा बजट में? मैडम ये दे दो बस। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि हमें एजुकेशन पर इतना फोकस देना चाहिए कि हमें पता है कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं वो इतनी सुरक्षित महसूस करें कि एजुकेशन हर जगह इतना दिया हुआ है अच्छे से, बट हमारे देश में एजुकेशन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। तो उस पर अगर फोकस किया जाए तो बहुत ग्रोथ होगी हमारी। एक आखिरी सवाल आपसे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, होगा कुछ? होगी ही ना, ये तो मैथमेटिक्स का नंबर है मनोज्ञा। बॉटम लाइन क्या है ना कि 7% की ग्रोथ, इन्फ्लेशन 4-5% का ऐड कर लो एंड देन यू कंपाउंड, तो 5 ट्रिलियन की बात ही नहीं है, बात तो है 10 ट्रिलियन की। अब 5 ट्रिलियन तो होगी ही, बात है 10 ट्रिलियन की। और इसके साथ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक पर कैपिटा इनकम लोगों की नहीं बढ़ेगी ना, तब तक बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होगा। तो बात हो रही है कि $2500 अभी है, 10 साल में अगर $10,000 हो जाए तो बहुत बड़ा गरीब आदमी का कल्याण और देश का, और बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट होगी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। और मूविंग टुवर्ड्स दैट की एक खासियत ये होती है कि जब इन सारी स्कीम्स को जमीनी स्तर पर लागू किया जाएगा, उसकी सफलता के आधार पर ही बताया जाएगा कि मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने भला किया या नहीं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज।